नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़ी कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड की, हमारी दुनिया की और हम सब की उत्पत्ति की। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो समय की शुरुआत से ही शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, है ना? कि आखिर ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, हमारा ग्रह, ये सब अस्तित्व में कैसे आया? आकाश में जो टिमटिमाते तारे दिखते हैं, वो कैसे बने? और इन सब के बीच हमारा अपना घर, ये धरती, इसका जन्म कैसे हुआ? चलिए, आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, समय के आरंभ से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए ना हमें खरबों साल पीछे जाना होगा। एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे बिंदु पर जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ एक बहुत ही छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड को समझने की ये जो कोशिश है, ये कोई आज की बात नहीं है। सदियों से लोग इसे समझने में लगे हैं। 1796 में लप्लास की नेब्यूलर हाइपोथेसिस आई, फिर 1920 में एडविन हबल की वो क्रांतिकारी खोज हुई, जिससे पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो हमारी समझ धीरे धीरे लगातार बेहतर होती गई, और आज जो सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो सवाल उठता है कि ये बिग बैंग सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटी हुई थी। और फिर बूम, एक महाविस्फोट हुआ। और ये घटना कब हुई? आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 13.7 अरब साल। इसकी कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। बस उसी एक पल में हर उस चीज की कहानी शुरू हुई जिसे हम आज जानते हैं। चलिए, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, सिंगुलैरिटी, मतलब सब कुछ एक बिंदु पर। दूसरा स्टेप, धमाका, एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हो गया। और तीसरा स्टेप, जैसे जैसे ये नया नया ब्रह्मांड ठंडा होता गया, सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पहले एटम्स यानी पहले परमाणु बन गए। कमाल है ना? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, वो ये कि बिग बैंग सिर्फ कोई गुजरे हुए वक्त की घटना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। जैसा कि एडविन हबल ने हमें दिखाया, गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्मांड आज भी इसी पल फैल रहा है। इस फैलाव को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, एक गुब्बारा है और उस पर पेन से कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे उस गुब्बारे को फुलाएंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारी गैलेक्सीज भी स्पेस के फैलने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड फैल रहा था, ये तो समझ आ गया। लेकिन इस फैलते हुए खालीपन में ये तारे और ग्रह कैसे बने? सवाल तो ये है। तो यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, वो चैप्टर जिसमें ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी तारे और ग्रह बनना शुरू हुए। इसका जवाब छिपा है नेब्यूला में, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं। अब ये नेब्यूला क्या है? ये असल में धूल और गैस के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। इनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। आप इन्हें तारों की नर्सरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर इन्हीं बादलों में नए तारे जन्म लेते हैं। माना जाता है कि तारों के बनने का ये जो सिलसिला है, ये करीब 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ ये कि ग्रेविटी ने इन बादलों में मौजूद गैस और धूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। सब कुछ एक साथ आने लगा, जिससे घने घूमते हुए गोले बनने लगे, और यही गोले आगे चलकर तारों की तरह चमकने वाले थे। और फिर बारी आई ग्रहों की। इनका बनना भी एक प्रोसेस के तहत हुआ। सबसे पहले एक नए तारे के चारों तरफ गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। फिर इस डिस्क के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे और प्लैनेटेसिमल्स यानी छोटे छोटे पिंड बनने लगे। और आखिर में यही छोटे पिंड लाखों सालों तक एक दूसरे से टकराते रहे, जुड़ते रहे, और बन गया एक पूरा ग्रह। हमारी धरती का जन्म भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। तो चलिए अब अपनी कहानी का फोकस थोड़ा घर की तरफ लाते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर। लेकिन एक बात जान लीजिए, शुरुआत में हमारी पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। बिल्कुल भी नहीं।
वो तो एक गरम, चट्टानी और वीरान दुनिया थी। सच कहें तो आग का एक गोला। ये जो कंपैरिजन है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि धरती कितनी ज्यादा बदल गई है। सोचिए, एक तरफ थी एक गरम बंजर दुनिया जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, और दूसरी तरफ है आज की हमारी नीली, पानी से भरी, जीवन से भरपूर धरती जिसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक प्रोसेस से जिसे डिफरेंशिएशन या विभेदन कहते हैं। हुआ ये कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो पिघलकर केंद्र की ओर चली गईं, और जो हल्की चीजें थीं वो ऊपर सतह पर आ गईं। इसी से धरती की परतें बनी। तो अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका था। लेकिन जीवन के लिए जो दो सबसे जरूरी चीजें हैं वो अब भी गायब थीं। क्या? एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और तरल पानी। हमारी एटमॉस्फेयर का बनना भी 3 स्टेजेस में हुआ। स्टेज 1, सूरज से आने वाली हवाओं ने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम वाले एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया। स्टेज 2, धरती के अंदर से ज्वालामुखियों के जरिए नई गैसें निकलीं, जैसे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इनसे एक नया एटमॉस्फेयर बना। और फिर आया स्टेज 3, जो सबसे जरूरी था, जब शुरुआती जीवन ने फोटोसिंथेसिस के जरिए इस एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब जैसे जैसे धरती और ठंडी होती गई, एटमॉस्फेयर में जो पानी की भाप थी वो ठंडी होकर बूंदें बनने लगीं, और फिर शुरू हुई बारिश। कोई 1-2 दिन नहीं, लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। ये सारा पानी धरती पर बने बड़े बड़े गड्ढों में जमा होता गया, और इस तरह करीब 4 अरब साल पहले हमारे महासागरों का जन्म हुआ। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। हमारे पास एक चट्टानी ग्रह था, एक एटमॉस्फेयर था, और विशाल महासागर भी थे। अब वक्त था हमारी कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमय चैप्टर का, जीवन की उत्पत्ति। आज का विज्ञान इसे कैसे देखता है? वो इसे एक केमिकल रिएक्शन की तरह देखता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, वो आपस में जुड़े, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपनी नकल बनाना शुरू कर दिया। बस यहीं पर निर्जीव चीजें जिंदा हो गई। शायद ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार था। और जानते हैं ये कब हुआ? हमारे ग्रह के बनने के सिर्फ 50 करोड़ साल बाद ही जीवन की पहली चिंगारी सुलग चुकी थी। अब 50 करोड़ साल हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से देखें तो ये तो बस पलक झपकने जैसा है। इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? 3 अरब साल पुरानी चट्टानों से, जहां नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्जी जैसे छोटे छोटे जीवाश्म मिले हैं। और इन नन्हे जीवों ने पता है क्या किया? इन्होंने हमारे पूरे ग्रह को बदल दिया। कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए। इन्हीं छोटे जीवों ने हमारे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया, और इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर और भी कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए दरवाजे खोल दिए। तो बिग बैंग से लेकर एटम्स तक, सितारों से लेकर ग्रहों तक, और फिर बेजान केमिकल्स से लेकर जिंदा सेल्स तक, ये है हमारी उत्पत्ति की कहानी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि अगर जीवन यहाँ धरती पर कुछ बेसिक केमिकल प्रोसेसेस से शुरू हो सकता है, तो क्या ऐसा ही इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।